अच्छा जी, अब फ्यूजन कबाब्स में क्या जाता है? कभी कभार फ्रीज़र में कबाब पड़े रहते हैं या पैकेज्ड कबाब्स आपके पास होते हैं। आप उनका इनोवेटिव इस्तेमाल करें, यानी उनको नए तरीकों से इस्तेमाल करें और थोड़े से एडवेंचरस बन जाएं खाने पकाने के वक्त। आज मैंने सोचा है कि हम K&N's के सीख कबाब इस्तेमाल करेंगे और पेपरोनी, और इन दोनों को एक साथ फ्यूज़ करेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे और एक बहुत ही मज़ेदार गुआवा सैलेड के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले आप पेपरोनी को पैकेट से निकाल लें, और ये बहुत ही मज़े का आइटम है क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर होती है और फ्लेवर इसका बहुत ही यूनिक है। और अगर आप इन चीज़ों को मिक्स करेंगे फिर लोग आपसे पूछेंगे भाई इस कबाब में क्या गया, और ये आपका सीक्रेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप, सीख कबाब्स। अब सीख कबाब्स तो सब लोगों ने खाए हुए हैं, लेकिन इनको अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, या जैसे मैं आज आपको दिखाऊंगी, मैं इनको पेपरोनी के साथ फ्यूज़ करूंगी, ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लें, यानी मिन्स कर दें। और मिन्सिंग से ये मुराद है कि इनका कीमा बना दें फिर से। आप दोनों गोश्त को एक बोल में डाल दें। फिर आपने इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें डालनी हैं। थोड़ा सा जैतून का तेल 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका, थोड़ा सा चार मगज, और इससे एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर आएगा और ये भी आपकी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो सकती है। नेक्स्ट, थोड़ा सा पुदीना ले लें, और इसको सीधा बोल में डाल दें, और बिल्कुल आखिर में एक हरी मिर्च, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। एक दफ़ा सारे इंग्रेडिएंट्स बोल में चले गए, फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। पहले चम्मच से मिक्स कर लें, और एक दफ़ा ये अच्छी तरह मिक्स इन हो गए, मिक्सचर में 1.5 टीस्पून मैदे के डाल दें। फिर आप मिक्स को हाथ से अच्छी तरह मसलें, और अब देखें अगर लूज हो अभी तक तो इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और डाल दें। ये देखें मिक्सचर अब स्टिकी बनता जा रहा है। तो आखिर में मैंने कुल मिला के 3 टेबलस्पून मैदे के इस बोल में डाले। चलिए जी, अब मिक्सचर स्टिक हो रहा है, और इस पॉइंट पे हाथ साफ करके एक फ्राइंग पैन रेडी कर लें। फ्राइंग पैन को आप तेज आंच पे रख के इसमें 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के गरम कर दें। इतना तेल होना चाहिए कि पैन अच्छी तरह कवर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, आप कबाब मिक्सचर लें और हाथ से कोफ्ते बनाकर फिर उनको बिठाएं, जैसे आप शामी कबाब बना रहे हो। शामी कबाब बनाकर आप उनको पैन में डाल दें। आपने इनको थोड़ा सा गोल्डन करना है हर साइड पे, और एक थोड़ा सा एड ऊपर से आप थोड़ा सा सिरका पैन में इस तरह ड्रिजल कर दें। उससे ये होगा कि ब्राउनिंग कैरमलाइजेशन इफेक्ट आ जाएगा कबाब के ऊपर। अपने फ्रायर से या स्पैचुला से कबाब को थोड़ा सा आप फ्लैट करें जब आप फ्राई कर रहे हो। उससे ये होगा कि कबाब टूटेंगे नहीं। कबाब को आप हर साइड पे 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई करें, और उसके बाद आग ऑफ कर दें, यानी एक ही दफ़ा आपको फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाह। इस साइड के भी ऊपर आप थोड़ा सा सिरका डाल दें, और 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप आग ऑफ कर दें, क्योंकि आपके कबाब तैयार हैं। और अब हम बनाएंगे एक गुआवा सैलेड बहुत ही जल्दी से।